सलाम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इजाज और आप देख रहे हैं चैनल रीशेप पाकिस्तान। पाकिस्तान 1947 में बरतानिया से आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कंटिन्यूसली बदतरीन माशी बहरान का सामना कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और लोड शेडिंग में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी जो कई सालों से माली बेइंतजामियों की वजह से मुश्किलात से दुचार थी, तवानाई के आलमी बहरान और गुज़िश्ता साल मुल्क में आने वाले तबाहकुन सैलाब की वजह से तबाही के धाने पर पहुंच गई है, जिस सैलाब के तबाहकुन असरात से तकरीबन 33 मिलियन अफराद मुतासर हुए। 13,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें तबाह हो गईं और तकरीबन 22 लाख लोग घरों से बेघर हो गए। 3.8 मिलियन एकड़ फसलें सैलाब में डूब गईं। तकरीबन 12 लाख मवेशी हलाक हुए। और रिसेंटली पाकिस्तान में बारिशों के नए स्पेल ने न सिर्फ कई इलाकों को मुतासर किया है, बल्कि पंजाब में खासकर और बाकी सूबों में गंदम की फसल काफी मुतासर हुई है, जिससे गंदम की पैदावार में काफी कमी का अंदेशा है। और अगर मौजूदा सिचुएशन में हुकूमत ने टाइमली मैनेजमेंट ना की तो मुल्क में माशी बहरान के साथ साथ आटे का बहरान भी जन्म ले सकता है। और ये बात इंतहाई तकलीफ के साथ कहना पड़ती है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो हुकूमत में बैठे हैं वो इस तरह की अफवाह का इंतजार करते हैं ताकि ऐसी सूरत हाल में दुनिया के दूसरे ममालिक के सामने चंदा और एड के लिए हाथ फैलाए जाएं। और शायद हमारे हुक्मरानों की पसंदीदा तरीन जॉब भी यही है, और शायद यही वजूहात हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी में बड़ी सुस्त रवि से इजाफा हो रहा है, बल्कि गुज़श्ता साल तो इसमें 0.2% कमी वाक़या हुई। साल 2019 में पाकिस्तान की मजमूई जीडीपी 321 बिलियन डॉलर थी, जबकि साल 2020 में इसका तखमीना 300 बिलियन डॉलर लगाया गया, जो कि साल 2019 से 6.38% कम थी। इसी तरह साल 2021 में पाकिस्तान की टोटल जीडीपी का साइज 348 बिलियन डॉलर था, जबकि साल 2022 में इसका मजमूई हुजम 376 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया गया। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ कितनी सुस्त रवि का शिकार है। हमारे हमसाया ममालिक भारत और बांग्लादेश की तरह हमारा मुल्क अपनी तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखने में नाकाम रहा है, और साल 2023 में हमारी इकॉनमी सुकड़ने के साथ साथ तेजी से ज़वाल का सामना कर रही। और रिसेंटली सोशल मीडिया पर यह खबरें भी गर्दिश करती रही कि इंडिया में टाटा ग्रुप के रिजर्व का मजमूई हुजूम पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान की वर्स्ट तरीन माशी सिचुएशन का। पाकिस्तान के इस माशी बहरान का सबसे तकलीफ दे पहलू महंगाई यानी इन्फ्लेशन है, जो गुज़श्ता साल तकरीबन 40% तक पहुंच गई थी और इस वक्त भी तकरीबन 38% के करीब है। पाकिस्तान की सुस्त रफ्तार इस तरक्की का एक नतीजा ये भी है कि पाकिस्तानी स्टेट अपने पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार फराहम करने में नाकाम हुई है। हमारे पाकिस्तान की तकरीबन 65% पॉपुलेशन यूथ पर मुश्तमिल है, जिनकी उम्र 30 साल से कम है, जो कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से तंग आकर मुल्क छोड़ने को तैयार बैठी हुई है। अब इस माशी बदहाली की वजह से अवाम में गुस्से की लहर पाई जाती है, जिसका रद्द-ए-अमल हमने इस साल होने वाले इलेक्शन में देखा है। अब बहुत से एनालिस्ट का ये कहना है कि पाकिस्तान को कर्जों के इस बोझ से बचने के लिए IMF के एक नए प्रोग्राम की जरूरत है, जो कि कौमी बुनियादों पर हो, और साथ ही साथ ऐसी माशी रिफॉर्म्स की जरूरत है जिससे मुल्क तरक्की की राह की तरफ गामजन हो सके। शुक्रिया।